बंधुओं, जय श्री हरि। आज की जो कथा है वो एक सिख परिवार से है और घटना का जो वर्णन है वो सत्य है या मिथक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कोई मायने नहीं है। मन में गुरु के प्रति विश्वास हो तो प्रभु ऐसा कर देते हैं जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर पाता। गुरु के प्रति अटूट विश्वास और प्रभु के प्रति निश्चल प्रेम की ये जो कथा है आपके मन में गुरु प्रेम को और अधिक भर देगी, साथ ही प्रभु के अस्तित्व को मानने को भी मजबूर कर देगी। तो कहूँगा कि बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक लड़की थी जिसका श्री गुरु नानक जी पर बहुत विश्वास था, बहुत अटूट विश्वास था। वह सुबह 3 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य नेम पाठ करती थी। रोज गुरुद्वारा साहब भी जाती थी और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश भी वही किया करती थी, वही सहज पाठ भी किया करती थी। उसको बहुत सी गुरबाणी कंठस्थ थी। वह घर में काम करते हुए भी गुरबाणी का कोई ना कोई तुक, पंजाबी का शब्द है तुक, लेकिन हिंदी में अगर मैं कहूँ तो कि कोई ना कोई जो गुरबाणी का जो शब्द है वो जो प्रभु के प्रति, जो गुरु के प्रति जो समर्पित है, वो हमेशा उसके मुख में रहता था। वो हमेशा सिर पर चुन्नी भी लगा कर चलती थी। फिर उसकी एक दिन शादी हो गई। ससुराल जाकर भी उसने अपना नित्यनेम नहीं छोड़ा और रोज गुरुद्वारा साहब जाना, सेवा करनी, प्रकाश करना। उसके ससुराल वाले किसी और बाबा को मानते थे, इसलिए उनको बहू का इस तरह गुरु के घर में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर वो उस लड़की को साफ मना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि वो लड़की अपना नित्यनेम कर रही है और रोजाना गुरुद्वारा साहब जाती है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करती है, दरअसल वो सब जो उसके ससुराल वाले थे वो दुनियावी बाबा को मानते थे। उन्होंने लड़की से साफ कह दिया कि भाई आप जो है वहाँ मत जाया करो गुरुद्वारा साहब, आप हमारे साथ उस बाबा के पास चला करो। तो लड़की ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो पूर्ण समर्थ हैं, मुझे किसी और के पास जाने की या किसी और के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके ससुराल वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढते कि किसी तरह उसको नीचा दिखाया जा सके। एक दिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तेरे गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण समर्थ हैं तो आज देख ले, महीने की 10 तारीख है, 31 तारीख का महीना है और 31 तारीख तक गुरु ग्रंथ साहब चलकर हमारे घर नहीं आए तो तेरा वहाँ जाना बिल्कुल बंद है। अगर वो आ गए तो तुझे कभी भी गुरु घर जाने के लिए नहीं रोकेंगे और अगर नहीं आए तो तुम्हें गुरु घर नहीं जाने देंगे। पर उस लड़की को तो गुरु जी पर पूरा विश्वास था। उसने वाहेगुरु कहा और मंजूर कर लिया। ये होती है अटूट विश्वास और अपने गुरु के प्रति प्रेम, जो व्यक्ति समर्पित होता है। अब वो रोजाना की तरह गुरुद्वारा साहब उसने जाना और अरदास करनी और कभी कभी रो भी पड़ती थी कि गुरुदेव मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। फिर सिर्फ एक दिन की बात रह गई तो उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मुझे मेरे इम्तिहान में ज़रूर पास करोगे, मेरे वचन की लाज रखोगे। दिन निकलते गए। फिर एक दिन पहले यानी
30 तारीख की रात लड़की बहुत रोई, बहुत रोई, क्योंकि उसको लगा कि कल तो 31 तारीख है और अगर वो जो मैंने प्रण लिया है या जो मेरा इम्तिहान है वो कल फेल हो जाएगा और गुरुदेव कैसे आ पाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश घर में कैसे होगा। बहुत रोई, बहुत दुखी, बड़ी प्रार्थना की उसने, बड़ी अरदास की कि अगर सुबह गुरुजी घर ना आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। और देखो कुदरत की मेहर कि फिर उस रात 3 बजे बरसात शुरू हुई और खूब बारिश हुई। उस सुबह लड़की गुरुद्वारा साहब भी नहीं जा सकी। जब सुबह हुई तो उसी गांव के गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी जी ने देखा कि गुरुद्वारा साहब की जो छत है वो कच्ची थी और उसमें से पानी गिर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाकर उन्होंने हालात बताए। सबने यह सलाह दी कि जब तक बरसात नहीं रुकती और जब तक इस छत की मुरम्मत नहीं हो जाती या ये छत ठीक नहीं हो जाती, तब तक जो है गुरु ग्रंथ साहब जी का जो पावन स्वरूप है वो किसी के घर में प्रकाश कर देते हैं। अब देखिए कुदरत का करिश्मा कि क्या घटित हुआ। तो उन्होंने कहा कि भी हम गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किसी के घर में कर देते हैं ताकि बेअदबी ना हो। तब ग्रंथी जी ने कहा कि रोज यहाँ एक लड़की आती है जो कभी कभी प्रकाश भी करती है और सेवा भी बहुत करती है। हम लोग गुरु साहब जी का जो स्वरूप है इसको लेकर उसके घर चलते हैं। सब लोग इस बात पर सहमत हो गए, लेकिन एक बुजुर्ग कहने लगे कि एक बंदा यानी एक व्यक्ति उनके घर भेजकर पता करवा लो कि भाई ग्रंथ साहब जी का प्रकाश आपके यहाँ करना है, तो भैया उनकी तो इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ग्रंथी जी ने कहा कि इजाज़त की क्या बात है और क्यों इजाज़त लेनी है। तब ग्रंथी साहब और गांव के जो मौजूद लोग थे वो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप को बेहद आदर सहित, आदर सत्कार के साथ लेकर उस लड़की के घर की तरफ चल दिए। उधर लड़की के ससुराल वाले सब इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज तो 31 तारीख है, अगर गुरु साहब हमारे घर नहीं आए तो कल से इसका गुरुद्वारे जाना बंद। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब ससुर ने दरवाजा खोला तो देखा सामने गुरु ग्रंथ साहब। तो उनको देखकर वो हैरान रह गया। ग्रंथी जी ने कहा कि जल्दी से कोई ये कमरा खाली करो और उसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई करके वहाँ अच्छा आसन लगाओ, क्योंकि गुरु साहब जी का प्रकाश करना है। उस लड़की ने बड़े चाव से कमरा साफ किया। उसकी श्रद्धा और विश्वास देखकर सारे परिवार ने उस लड़की से माफ़ी मांगी। लड़की का विश्वास भी रंग लाया। बात सारी विश्वास की है। भगत धन्ना जाट ने भी विश्वास के साथ पत्थर से परमात्मा पा लिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आज भी पूर्ण रूप से समर्थ हैं। कमी गुरु साहब में नहीं है, कमी हम लोगों में है। हमें गुरु साहब में विश्वास करना चाहिए। हम कोई भी काम करें अपनी बुद्धि को आगे तो रखते हैं हम, लेकिन गुरु साहब का भी स्मरण बहुत ज़रूरी है। यदि हम गुरु जी के हुक्म को पीछे रख दें तो हम बड़े दुख उठाते हैं। बस कभी भी शक ना करो, नीयत साफ रखो, विश्वास रखो कि हाँ मेरे गुरु सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास मतलब के लिए मत करना, दिखावे के लिए मत करना, दिल से करना। मैं तो इतनी बेनती करूँगा कि यदि आपके दिल में गुरु साहब के प्रति ज़रा सा भी विश्वास है तो प्रतिदिन अमृत वेला उठकर सुबह वाहेगुरु जी का जाप करें, नित्यनेम बनाएं
पाठ करें और गुरु जी के बताए मार्ग पर चलें तो गुरुदेव बहुत बहुत कृपा करेंगे। एक चीज़ और है कि वाहेगुरु जी का शुक्रिया भी जरूर करना है। तो एक बार फिर कहूँगा कथा के अंत में कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री हरि।